सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओपन माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को, जिससे आप देख पाए न्यू वीडियो सबसे पहले। सेंस ऑर्गन के दूसरे चैप्टर में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने नेत्र या आई के बारे में डिस्कस किया और जाना कि हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, और इस वीडियो में हम कान के बारे में जानेंगे। कान या ईयर ये कैसे कार्य करता है। हम सबको डांस और म्यूजिक बहुत पसंद है, लेकिन क्या होगा अगर हम सिर्फ देख पाए और सुन न सके। इसलिए सुनाई देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे कान कैसे काम करते हैं? ये है हमारा कान, और ये फ्लिप वाला पार्ट बाह्य कर्ण या पिन्ना कहलाता है। ये कार्टिलेज का बना होता है और लचीला भी होता है। ये हमारे कान का संपूर्ण चित्र है, जिसमें हम अंदरूनी हिस्से को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से कान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर, मध्य या मिडिल ईयर, और आंतरिक या इंटरनल ईयर। तो पहले हम बाह्य कर्ण के बारे में जानते हैं। कान में आवाजें इसी के बीच उपस्थित छिद्र में प्रवेश करती है। इसके बाद ये साउंड एक कैनल के अंदर प्रवेश करती है। इस कैनल को ऑडिटरी मीएटस कहते हैं। अब साउंड इस कैनल से होते हुए ईयर ड्रम से टकराती है। जब साउंड इस ईयर ड्रम से टकराती है तो इसमें कंपन या वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। ईयर ड्रम एक पतली झिल्ली या मेम्ब्रेन का बना होता है। मध्य कर्ण या मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में 3 छोटे छोटे बोन्स या हड्डियां होती है। ये हड्डियां बहुत ही छोटी होती है, और अब साउंड की वाइब्रेशन मिडिल ईयर से होकर गुजरती है। मिडिल ईयर एक ब्रिज जैसी होती है और 3 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिनके नाम होते हैं मेलियस, इंकस और स्टेपस। ये साउंड वाइब्रेशन जब मिडिल ईयर से होकर गुजरती है तब ये बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है, मतलब ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अंत में वाइब्रेशन इनर ईयर या अंतःकरण में प्रवेश करती है। इनर ईयर कुछ इस तरह का दिखता है। इस भाग में लूनर कैनल्स या अर्धचंद्राकार कैनल्स होते हैं, जो वेस्टिब्यूल से जुड़े होते हैं। ये भाग सुनने में तो कोई मदद नहीं करता, लेकिन ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये घुमावदार भाग कोक्लिया कहलाता है। मध्य कर्ण से आए हुए साउंड के वाइब्रेशन इस भाग में प्रवेश करती है, जहां कुछ द्रव होते हैं, और ये वाइब्रेशन उस द्रव में प्रवेश कर जाते हैं। कोक्लिया एक खोखला और हड्डी का बना हुआ कक्ष होता है, जो बहुत कुछ घोंगे के सेल जैसा होता है। कोक्लिया का ये घुमावदार स्पाइरल कैनल 30 मिलीमीटर लंबा होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोक्लिया के अंदर 3 समानांतर ट्यूब्स पाए जाते हैं। इन 3 समानांतर ट्यूब्स के नाम स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पनी होते हैं। अब साउंड वाइब्रेशन कोक्लियर द्रव से होकर गुजरती है, और इन ट्यूब्स की दीवारें, जिसे बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं, वहां पर सेंसरी हेयर सेल मौजूद होती है। इन्हें ऑर्गन ऑफ कॉटी कहते हैं। इस ऑर्गन ऑफ कॉटी में हजारों हेयर सेल्स होते हैं, जो इन साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल
ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक ले जाया जाता है और जब ब्रेन रिस्पॉन्स देता है तो हमें आवाजें सुनाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोसेस होने में तो बहुत देर हो जाती होगी, लेकिन हमें तो आवाज तुरंत सुनाई दे जाती है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये प्रोसेस बहुत ही तीव्र गति से होती है, जिसके कारण हमें आवाज तुरंत सुनाई देती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिए गए लिंक्स को क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।